दो सुपर पावर आमने सामने बैठी थी। पूरी दुनिया की नजरें इस मुलाकात पर आ टिकी। उम्मीद थी कि यूक्रेन की जंग थमेगी और शांति की नई सुबह होगी, लेकिन अलास्का की ठंडी हवाओं में गर्म मुद्दों पर घंटों चली चर्चा के बाद भी कोई ठोस समझौता नहीं निकला। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की बहुप्रतीक्षित मीटिंग में न तो युद्ध विराम की राह साफ हुई और न ही यूक्रेन के भविष्य की तस्वीर। इस मुलाकात का महत्व सिर्फ इसलिए नहीं था कि दो बड़े नेता एक साथ बैठे, बल्कि इसलिए भी कि इससे वैश्विक राजनीति की दिशा तय हो सकती थी। पश्चिमी देशों को उम्मीद थी कि शायद पुतिन कुछ नरम रुख अपनाएंगे, वहीं रूस चाहता था कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों से मिल रहे दबाव में कुछ कमी आए। लेकिन जो तस्वीर बाहर आई उसने दिखा दिया कि अब भी मतभेद कहीं ना कहीं गहरे हैं। उनकी 15 मिनट की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस ने साफ कर दिया कि अभी भी समझौते की दूरी लंबी है। मॉस्को से वॉशिंगटन तक और यूरोप से लेकर भारत तक इस मुलाकात पर सबकी नजरें थीं, क्योंकि नतीजों का असर वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर सीधा पड़ना तय है। खासकर भारत, जिस पर अमेरिका ने हाल ही में 50% टैरिफ लगाया है, जिसमें रूसी तेल आयात पर 25% का अतिरिक्त शुल्क शामिल है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे भारत की जीडीपी पर 1% तक का असर पड़ सकता है। ट्रंप ने इस मुलाकात को सकारात्मक बताया और संकेत दिया कि आगे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और नाटो नेताओं से बातचीत होगी। चीन पर नए टैरिफ रोकने का इशारा भी उन्होंने किया, लेकिन भारत पर एक शब्द नहीं बोले। वहीं पुतिन ने बातचीत को दोस्ताना बताया और ट्रंप की तारीफ की, लेकिन यूक्रेन में जारी हमलों और नागरिकों के बीच मौत पर चुप्पी साध ली गई। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने सवाल उठाया कि क्या ये मुलाकात सिर्फ कूटनीतिक दिखावा थी या असल बातचीत का कोई गहरा एजेंडा भी मौजूद था। यूक्रेन इस मुलाकात से बड़े समाधान की उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन नतीजे में सिर्फ मॉस्को में आगे की वार्ता का प्रस्ताव आया। यानी अलास्का की ये ऐतिहासिक मुलाकात सकारात्मक शब्दों के बावजूद अधूरी उम्मीदों और अनसुलझे सवालों को पीछे छोड़ गई। भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है, चलिए पॉइंटर्स के जरिए मैं आपको समझाती हूँ। भारत के लिए रूस अहम रक्षा और ऊर्जा साझेदार है। रूस पर पश्चिमी दबाव घटे तो भारत को राहत मिल सकती है। अमेरिका और यूरोप का दबाव कि भारत रूस से दूरी बनाए ट्रंप की बदली नीति से कमजोर हो सकता है। वैश्विक कीमतों की स्थिरता भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा दे सकती है, लेकिन टैरिफ का बोझ भारत के लिए चिंता का विषय रहेगा। अगर ये लंबे समय तक जारी रहता है तो निर्यात आयात पर सीधा असर पड़ेगा। पुतिन ट्रंप मुलाकात से यूक्रेन संकट पर हल नहीं निकला, लेकिन वैश्विक समीकरण जरूर हल गए। अब नजरें टिकी हैं आने वाले महीनों पर। क्या ये बातचीत आगे किसी बड़ी डील की नींव रखेगी या फिर ये बस एक और अधूरी कोशिश बनकर रह जाएगी? भारत के लिए ये समय है रणनीतिक संतुलन साधने और अपने हित मजबूत करने का।